हाय एवरीवन। बहुत से लोग हैं जो मुझे क्वेश्चन पुटअप करते हैं ऑन इंस्टाग्राम, ऑन व्हाट्सएप, एंड आज मैंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन चूज़ किया है जिसका मैं आंसर आपको दूंगी। एंड दिस इज़ माय ओन पर्सनल व्यू एंड दिस इज़ माय ओन पर्सनल व्यू पॉइंट। एंड मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस बात का आंसर देते हुए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप। और ऐसा क्वेश्चन है आई थिंक जिसका हमें कहीं ना कहीं आंसर खुद को पता होता है। क्वेश्चन ये है दैट मैम, मोस्टली होता है कि मैम आई एम इन रिलेशनशिप विद समबडी, ही और शी इज़ मैरिड एंड उनके बच्चे भी हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं एंड ही और शी इज़ नॉट हैप्पी विद देयर स्पाउस और विद देयर पार्टनर। तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? In my personal point of view, such kind of relationship has no future। और किसी भी सभ्य समाज में इस तरह के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहीं ना कहीं हम सबके पास है। हम सब जानते हैं क्या गलत है, क्या सही है, और किस चीज़ की मान्यता है, किस चीज़ की मान्यता नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ लोगों से एक वैलिडेशन लेना चाहते हैं एक गलत चीज़ को सही साबित करने की, क्योंकि हमें लगता है समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं। नो, टाइम इज स्टिल द सेम। लोगों की सोच बदल गई है, उनका माइंडसेट बदल गया है। उनको लगता है अगर सब लोग कर रहे हैं तो अगर मैंने भी ऐसा किया तो क्या फ़र्क पड़ता है। इट इज़ ऑल अबाउट माइंड सेट। इफ समबडी आस्क अबाउट माई माइंड सेट, आपने मुझे क्वेश्चन पुटअप किया तो मेरा आंसर है आई पर्सनली डू नॉट अप्रूव सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप। क्योंकि मेरा मानना है इफ़ यू एक्चुअली लव समबडी और आप उसके साथ रहना चाहते हो, सो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। Acceptance means you have two scenarios. You both have two scenarios. The first is either you leave your present situation or your present relationship. Leave that person, leave your family, and he or she can continue new life with you. और जो second है, which I think it's for some people it's difficult, but इसके जो future जो consequences हैं, that will save you both. That is लीव दिस रिलेशनशिप। क्योंकि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो इसके रेपुकेशंस हैं, वो बहुत नेगेटिव होंगे। नेगेटिव इन द सेंस यू क्रिएट disrespect for yourself, for your family, and think about your kids, what they think about you. आज की प्रॉब्लम क्या है, लोग एक रिलेशनशिप से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उनको लगता है अब कुछ साल बदल गए, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। और उनको लगता है दैट्स नाउ आई हैव टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। बट बाय द एंड ऑफ कपल ऑफ ईयर्स, इवन इफ यू टुमारो मैरी अ न्यू पर्सन ऑल्सो, उसके साथ भी द सेम सिनेरियो। वहाँ पर भी आपको उसी एक घर में रहना पड़ेगा, वही एक वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा, वही एक किचन यूज़ करनी पड़ेगी। आपको उसके इफ्स एंड बट्स वैसे ही एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। सो जिस इंसान के साथ आपने इतने साल बिता दिए, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, आप उस इंसान को छोड़ सकते हो। आपको लगता है यू आर गेटिंग इन्वॉल्व समवेयर एल्स, देन एक्सेप्ट दैट पर्सन। ये नहीं कि अपने पार्टनर के साथ भी रहना है, उसके साथ भी रहना है एंड चोरी छुपे सो माई आंसर फॉर ऑल दोज क्वेश्चन जो घूम फिर कर यहीं आते कि मैम हमें क्या करना चाहिए, माई आंसर इज बिग नो। येस इज व्हेन यू एक्चुअली थिंक that your partner is willing to leave the present situation, his or her partner, and willing to leave the family, and he or she really want to continue a new life with you, then it's a yes. But अगर आपको लगता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ भी रह रहे हो और उसके अलावा आपके साथ भी you have that illicit relationship, you have relationship, what I mean to say, और ये ऐसे ही चलता जाएगा, आपको नहीं पता in future it create a damage, it create a destruction in your life and the life of the person who is married. It gives a very negative impact on kids and in society. ऐसे रिलेशनशिप को मैं बार बार कहती हूँ एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एंड इन द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट होप जिस इंसान ने मुझे क्वेश्चन किया था उस इंसान को उसका आंसर मिल चुका होगा। एंड इट्स अ बिग रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट मैंने इसका आंसर वंस फॉर ऑल दे दिया है। एंड आई रियली अप्रिशिएट अगर आप मुझे इस तरह के क्वेश्चन इन फ्यूचर डोंट आस्क कि मैम दिस इज सिचुएशन, ही और शी इज मैरिड, तो मुझे क्या करना चाहिए। बट आई पर्सनली फील इटर्नली जो हमारी गट फीलिंग है, जिसे हम इंस्टिंक्ट कहते हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। हमारे पास सबके पास आंसर्स होते हैं, हम कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट करने से डरते हैं। हमें पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो always listen to your mind, your heart and your soul.